अब तक आपने सुना मुझे शेपर का फ़ोन आता है प्लेन हाईजैकिंग के बारे में। मुझे बिना वीज़ा प्लेन में घुसना होता है। मैं न्यूली ब्राइड की जगह प्लेन में बहरूप बदल कर घुसती और उसे घायल करती हूँ। प्लेन में प्रिंस विलियम व यूएस एम्बेसडर की लाइफ भी मुझे बचानी होती है। अब आगे। विलियम, क्या व्हील बेस में छिपकर यात्रा की जा सकती है? विलियम ने मुझे जवाब ना दिया, लेकिन मेरे साथ खिड़की से बाहर देखने लगा। यस, मैंने पिछले दिनों पेपर में पढ़ा था कुछ लोगों ने व्हील बेस में बैठकर यात्रा की थी। एक तो व्हील बेस में मौजूद ठंडी हवा के प्रेशर की वजह से मर गया था, जबकि दूसरा लैंडिंग के वक्त व्हील बेस से गिरकर हवाई पट्टी पर ही दम तोड़ गया था, और तीसरा सकुशल एयरपोर्ट पर उतरा था। मगर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? आखिर तुम हो क्या चीज़? एकाएक विलियम भन्नाकर मुझसे अलग हुआ। चीज़। कभी चील कभी चीज़, मैदा से मुस्कुराई। यू नो चीज़ ना, थोड़ा नरम, थोड़ा गर्म, थोड़ा नमकीन, थोड़ा रबड़ीन। शटअप, वो दहाड़ा। चीज़ यानी पनीर का टुकड़ा। मैं चीज़ का मतलब समझा, शटअप हुई। इस दौरान सामने से किसी लैंडिंग को तरसते प्लेन के स्थिर पहिए एकाएक कंक्रीट की हवाई पट्टी से टकराए। एकाएक नीले से धुएं का गुबार उठा और प्लेन तकरीबन 6 इंच ऊपर को झटका लेकर उछलता चला गया, जबकि स्थिर पहिए गतिवान हो उठे। फिर पहिए ज़मीन पर लगे तो प्लेन इत्मीनान से लैंडिंग को भागता चला गया। अगले ही पल वो हमारे सामने अपनी नाक चिढ़ाता, फिर कुछ पूंछ दिखाता आंखों से ओझल हो गया। तदोपरांत हमारे विमान के इंजन ने गर्मी पकड़ी और तेज गड़गड़ाहट के साथ हवाई पट्टी पर तिरछा घूमता आगे की तरफ गतिमान होता चला गया। ज़मीन भागने लगी और अंततः पहचान से बाहर होकर यही एहसास देने लगी कि खिड़की से बाहर धुंधला धुंधला हरा नीला पीला मटमैला सा काफ़ी कुछ है। सहसा हमारे प्लेन की नोज़ ऊपर को उठती ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है और ऊपर उठती चली गई। मुझे यूं लगा मेरे सीनों को कोई पीछे की तरफ धकेल रहा है, जबकि पेट में एक अजीब सा खिंचाव पड़ रहा है। दिमाग पर किसी जकड़न का कब्जा होता जा रहा है। दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई है। यह सब प्लेन की तिरछी दिशा में ऊपर जाने की वजह से था। 3 मिनट बाद मुझे खिड़की से बाहर बादल तैरते नजर आए। विमान बादलों को चीरता और ऊपर उठता चला जा रहा था। अगले 2 मिनटों में शरीर में हो रही तमाम उथल पुथल सामान्य सी होने लगी। मैंने महसूस किया कि प्लेन धीरे धीरे लेवल हो रहा है। फिर हमारे चारों तरफ सिवाय नीले अंतरिक्ष के और कुछ न था। बादलों की नमी की वजह से खिड़की के बाहर ओस सी जम चुकी थी, जिस वजह से बाहर देख पाना नामुमकिन सा काम था। तभी परिचालिका की घोषणा गूंजी कि हम लोग अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं और जो स्मोक्स करना चाहें कर सकते हैं। मगर नहीं, मेरे लिए रिलैक्स का नहीं, एक्शन का टाइम था। मुझे कथित टेररिस्ट को ढूंढना था, ढूंढकर मार गिराना था। और पता नहीं क्यों लग रहा था कि विमान में और भी कई रहस्य छिपे हैं। हमारा केबिन छोटा जरूर था, मगर तमाम सुविधाओं से सुसज्जित था। उड़ान के दौरान हमें अपनी सीटों पर बैठना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सीट बेल्ट बांधनी थी। हमारी डबल सीट के सामने एक सेटीनुमा बेड सा पड़ा था, जो तकरीबन 2 फुट चौड़ा एवं 6 फुट लंबा था। मैं याद दिला दूं कि हमें एक स्पेशल कुप्पा अलॉट किया गया था। बेड पर एक गद्देनुमा मैट्रेसेस पड़ा था। बेड देखकर मेरी नीयत बेईमान हो रही थी। मैं मनी मन अपनी इस उड़ान, शायद आखिरी उड़ान को रंगीन बनाने का सपना संजो रही थी। मगर इसके लिए विलियम को तैयार करना ज़रूरी था। मगर वो किसी अड़ियल घोड़े की तरह दोनों हाथों में चेहरा दबाए किन्हीं गहन सोचों में लीन था। पर मुझे भी घोड़े की 5वीं टांग काबू करनी अच्छी तरह से आती है। हमारे बेड के चारों ओर हमारे केबिन का द्वार था, जो एन सामने बने टॉयलेट द्वार के सामने ही पड़ता था। तात्पर्य है कि दोनों दरवाजों से आते निकलते लोग एक दूसरे को देख सकते थे। दोनों दरवाजों के बीच 3 फुट का पैसेज वे था, आइल जिसे कहते हैं। दरवाजे स्लाइडिंग थे। धड़ाक, मैंने तत्काल अपने केबिन का खुला दरवाज़ा सरकाकर बंद किया, जिसकी प्रतिक्रिया में विलियम अपनी पूर्ववत मुद्रा में चेहरा उठाकर मुझे घूरने लगा। जवाब में मैंने फुल ढिठाई से आंख मार दी। यू बिच। विलियम को पता नहीं क्या सूझा कि वह भभकता हुआ उठा। उसने तत्काल एक हाथ से मेरी जुल्फ़ों को जकड़ा और एक एक शब्द चबा कर बोला, यू डर्टी स्वाइन। मेरी शलाखा को हॉस्टेज बनाकर सोचती हो कि मैं अब भी तुम्हारे इस 2 कौड़ी के जिस्म पर मर मिटूंगा? वेल हैंडसम। मैंने अदा से उसके होठों पर अपनी एक उंगली फिराई, फिर मुस्कुराई। शुक्र मनाओ कि कम से कम मेरी वजह से ही तुम्हारी चहेती शुलाका की जान बच गई, वरना तो उसकी भी जान इस प्लेन में मौजूद हर पैसेंजर की जान की
तरह खतरे में ही रहनी थी। शट अप। विलियम ने मेरे बालों को जोरदार झटका दिया तो मैं धड़ाम से बेड पर जा गिरी। उसने शायद मेरे शब्दों पर गौर नहीं किया था। मेरे सिर का पिछला हिस्सा केबिन की स्टील वॉल से टकराया। एकाएक विलियम ने अपनी शर्ट के भीतर कहीं हाथ डाला और जब निकाला तो हैंड्स अप। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। आई सेड हैंड्स अप। मुझे चेतावनी देता हुआ रिवॉल्वर वाला हाथ जोर जोर से हिलाने लगा। क्या पियोगे, विस्की या वाइन, रम या जीन? हाथ ऊपर उठाने की बजाय मैं उठी, इत्मीनान से बंद दरवाजे के बाएं पहलू में बने बार शेल्फ की तरफ बढ़ी जो केबिन की दीवार में शान से फिक्स हो रखा था। भीतर हर तरह की शराब थी और शानदार प्याले थे। बिच, तू वाकई विलियम दांत चबा चबा कर अभी मेरी शान में और कुछ कहता कि मैंने पैक बनाते उसकी बात काटी। वैसे एयर इंडिया वालों ने भी क्या खास इंतजाम किया है हमारे हनीमून का? कहीं हनीमूनर्स तंग ना हो सो दीवान लगा रखा है। मैंने पलंग की तरफ इशारा किया। कहीं सरूर ना फीका पड़े सो बार सजा रखा है। मैंने पैक बढ़ाते हुए पुनः आंख मारी। यू आर ब्लडी मैरी। तू वाकई कोई कुत्ती शय है। विलियम का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। तू जानती है ना, अगर इसके बंद केबिन में मैं तुझे गोली मारूं तो तेरी आवाज़ तक ना बाहर जाएगी। जानती हूँ केबिन साउंड प्रूफ है। मैंने अदा से अपने हाथ में दबी ब्लडी मैरी का जाम उसके होठों को छुआया। अब अपनी लाश ठिकाने लगाने का भी आइडिया तुम्हें सुझा दूँ। तुम ऐसा करना, मुझे गोली मारने के बाद। मैंने जामशुदा हाथ का इशारा विंडो सीट के ऊपर नज़र आते एक रेड पैनल की तरफ किया। इमरजेंसी एग्ज़िट का इस्तेमाल कर खिड़की खोलना और मेरी लाश बाहर फेंक देना। न न न न, अब ये मत कहना कि खुली खिड़की के रास्ते जो तेज़ हवा भीतर आएगी उससे विमान इम्बैलेंस होकर लड़खड़ा जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा और वो क्रैश हो सकता है। क्यों, ऐसा मुमकिन नहीं है क्या? विलियम मेरी शोखियों पर झल